जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है साथियों, इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से पूछेगा उसको हम बोल देंगे कि यह बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, पेज नंबर आप लोग देख लीजिए, पेज नंबर 38 है। ठीक है साथियों, तो आप लोग को चलिए अब हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट है और उसको याद भी हम करवा रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर के अब 2-3 क्लास बचा हुआ है, उसके बाद करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों को ना क्या कहते हैं, जो बिहार ऑल एग्ज़ाम का बुक है उसका मैराथन रेगुलर कराना शुरू कर देंगे और साथ में बिहार स्पेशल भी लेकर चलना शुरू कर देंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। आइए, जब भी कह देगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, यह क्वेश्चन आपको पूछने का पूरा संभावना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो यह क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। हाल ही में ओपन एआई ने नया ब्राउज़र, हाल ही में ओपन जो एआई ओपन एआई जो है ना, ओपन एआई है, वह नया ब्राउज़र जो ना एटलस लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है साथियों? एटलस लॉन्च किया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में ओपन एआई का देना अच्छा, एआई मैप से हम लोग देखेंगे। एआई का जो बनाया हुआ चीज़ हम लोग क्या चीज़ से देखेंगे? मैप से। तो ओपन एआई ने नया ब्राउज़र लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, यह ध्यान में आपको रखना है। आ जाइए, यह देखिए, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री सेकेंड है। अब देख लीजिए, इसको ये आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रख लेना है। यानी भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन, भारत चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाया। इससे पहले 3 बना चुका है। ठीक है, पहला दूसरा लगभग नष्ट उष्ट के कगार पर हो गया है। ठीक है, देखिए, तो उसके बाद तीसरा चौथा सब यह बनाया था, लेकिन अभी हाल ही में चौथा बनाया। तो क्या? मैत्री कहना क्या होता है? मित्र। मित्र का गो मित्र है? 2 गो मित्र। एगो मित्र नहीं साथियों, अंटार्कटिका में भी 2 गो मित्र है अपना। कह देना है वो भारत द्वारा अंटार्कटिका में, यानी अंटार्कटिका में कै गो मित्र है? तो कहेगा अंटार्कटिका में मित्र फित्र मत बोलो, मेरा 2 गो मित्र है वहाँ पे। अंटार्कटिका में 2 गो मित्र है। कहेगा कै गो मित्र है? तो कहेगा अंटार्कटिका में 2 गो मित्र है। तब भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन, यानी अंटार्कटिका जो है ना, वर्ल्ड मैप पे देखिएगा नीचे ऐसे बर्फ के ऐसे बिछा हुआ रहेगा। वहाँ पर साथियों सब अपना शोध संस्था बनाता है, जिससे शोध करता है कि जीवन कैसे होने वाला है आगे, इस यहाँ का पानी यूज किया जा सकता है कि नहीं, क्या इस सब के बारे में वहाँ पे शोध किया जाता है। तो भारत ने भी मैत्री सेकेंड अनुसंधान वहाँ पे बैठाया है स्टेशन। ठीक है, अब आ जाइए, भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया। जब भी कह दे भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई संयुक्त राष्ट्र माने संयुक्त राष्ट्र में एआई, संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्ट केंद्र के रूप में किसे नामित किया है? तो भारत ने आईआईटी मद्रास को अदरास क्या कहते हैं, आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया है। किसको नामित किया है एआई के रूप में? तो कह देना अच्छा, एआई यानी मद्रास। एआई कहाँ? मद्रास। एआई मद्रास यानी संयुक्त राष्ट्र एआई। 1 मिनट फ्लाइट में डाल देते हैं, नहीं तो कॉल आने का संभावना हो सकता है किसी का। चलिए, जब भी कह दें ध्यान में आपको क्या रखना है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित आईआईटी मद्रास है। ठीक है, अब आगे आइए। यहाँ आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया है। जब भी कह देगा किसका पहला माने कौन सा, किसका पहला वैश्विक परिसर दुबई में खोला गया, तो किसका पहला वैश्विक दुबई में? तो कहा दुबई में खुलेगा, यानी उसका मतलब वो अहम होगा, बहुत ही अहम होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए ना उसको दुबई में खोला। तो कह देना वो आईआईएम अहमदाबाद पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया है। ठीक है, तो यह सब थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना थोड़ा मोड़ा है। कह देगा या आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा अहम है, तो कहेगा अहम है, तो अहम को हम लोग कहाँ को कहेंगे? दुबई में। अब आ जाइए, भारत की पहली विदेश निर्मित चिप का नाम देख लीजिए। भारत की पहली स्वदेश है, विदेश नहीं साथियों। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो विक्रम है साथियों। ठीक है, विक्रम। ठीक है, क्या है? विक्रम, जिसको लैंडर को जो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। तो समझ लीजिए भारत का पहला स्वदेशी निर्मित चिप का भी
चिप का नाम भी है क्या, विक्रम है, विक्रम है। लैंडर का नाम था विक्रम, ठीक है। और रोवर का प्रज्ञान था ना, जहाँ चंद्रयान लॉन्च हुआ था उसी में से समझ लीजिए कि भारत में पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है, क्या है, तो विक्रम है। इसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया। वही मद्रास, कौन मद्रास, जिसको एआई के लिए मद्रास, जिसको एआई के लिए संयुक्त राष्ट्र में एआई के लिए नामित किया गया, वहीं आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है साथियों, ध्यान में क्या रखना, आईआईटी मद्रास। यानी पहला स्वदेशी चिप जो है ना, चिप क्या है, विक्रम। इसका कहाँ, किसके द्वारा था, आईआईटी मद्रास के द्वारा। चिप आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या कि एआई चिप सब ही होता है, मशीन ही होता है एआई, तो वहीं एआई के लिए देख लीजिए नामित यही ना हुआ था, देख लीजिए मद्रास, ठीक है, यही लॉन्च किया है। ठीक, आ जाइए देख लीजिए, गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल, माने गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के एआई जो इमेजिंग एडिटिंग टूल जो है ना, नैनो बनाना लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, नैनो बनाना लॉन्च किया, ठीक है, नैनो बनाना, ठीक है, नैनो बनाना लॉन्च किया। ध्यान में रखना कि अच्छा बनाना गूगल का, जब भी कहते हैं ना, गूगल ने अपना अगले पीढ़ी के एआई इमेज, तो कहते ना, अच्छा गूगल एआई इमेज से बनाना बनाएगा। केला ना होता, केला का इमेज, यानी बनाना बनाएगा, वो छोटा बनाएगा, नैनो बनाना। तो ध्यान में रखना, अच्छा गूगल से फोटो डाउनलोड किए ना, तो केला के आया, यानी नैनो बनाना का। ठीक है, ध्यान में रखना है, तो नैनो बनाना टूल है इसका। अब देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। अब कह देगा कि उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का जो उत्पादन गोरखपुर में, तो यह उत्तर प्रदेश का जो स्टूडेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार के एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब आइए, स्वास्थ्य वैज्ञानिक की अगली पीढ़ी, माने स्वास्थ्य वैज्ञानिक की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया। साइन कह देना कि अच्छा वैज्ञानिक सब के लिए ना साइन करना है, वैज्ञानिक सब के लिए साइन करना है, साइन न होता कि साइन करना किसके लिए, तो कहेगा वो वैज्ञानिक बनने से पहले ना आपको साइन करना पड़ेगा। यानी स्वास्थ्य वैज्ञानिक की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए, ठीक है, क्या कहते हैं, भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया। तो यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान में आपको रख लेना है। अब आ जाइए, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया। अब यह आपको ध्यान में रखना है, भारत का पहला ड्रोन, कह देगा भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित, माने ड्रोन जो है ना एआई संचालित है, ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ है, तो जयपुर। तो कृत्रिम वर्षा जब भी होगा ना, तो जयपुर। अब देख लीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कृत्रिम वर्षा कैसे कराया जा सकता है, कैसे कराया जा सकता है कृत्रिम वर्षा। यानी थोड़ा हम बोल देते सिल्वर, अब उसके बाद क्या होगा सो आपको बताना, सिल्वर। अब ध्यान में आपको ले आके कमेंट करना है कि कृत्रिम वर्षा किसके कारण होता है। अब देख लीजिए, कृत्रिम वर्षा जयपुर में किया जाएगा। ठीक है साथियों, यानी भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग, एआई से ना कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ है, जयपुर में किया गया है। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। पशु स्टेम सेल, तो कहना अच्छा पशु को ना हैदराबाद में ले गए थे, पशु कहाँ से लाया था, हैदराबाद, पशु हैदराबाद। ठीक, तो इतना ध्यान में आपको रखना है, थोड़ा मोड़ा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए देख लीजिए क्या है, भारत का पहला आई स्टेम यानी इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियर फैसिलिटी मैप है। ठीक है साथियों, यानी कहने का मतलब ये आपको इतना पूरा ये नहीं याद रखना है। ठीक, भारत का पहला स्टेम उत्प्रेरक केंद्र एनआईटी कालीकट बन गया है, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना, उतना नहीं। ठीक, भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप को आईआईटी पलकर ने लॉन्च किया। आप देख लीजिए, भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप, एआई से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, एआई से पढ़ता है ना, उसको आईआईटी क्या, पलकर देख लीजिए, यानी पलकर यानी पढ़कर आईआईटी, माने शिक्षण के मतलब क्या होता है, पढ़ना, था पढ़कर से हो जाएगा पलकर यानी प से पल, यानी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो। ठीक है, अब आ जाइए, भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह, ये देख लीजिए, यह इम्पोर्टेंट है,
भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजा गया, CRIB खोजा गया। ठीक है साथियों, जिसको करीब हम लोग पढ़ लेंगे, करीब CRIB को हम लोग क्या पढ़ लेंगे, करीब यानी कह देगा ना भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह, या इसे पूछ देगा कि दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह कहाँ खोजा गया, तो यह आपको भारत में ध्यान में रखना है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह, तो ध्यान में जब भी आए कि दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह, तो कह देना कि अच्छा दुर्लभ यानी करीब में, अपने करीब में ना, तो अपना करीब कौन देखा है, भारते में ना, भारते में है, तो करीब भारत में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। यह सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, देख लीजिए। अब पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने TRAC मिशन लॉन्च किया। ठीक है साथियों, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ट्रैकर्स मिशन। ठीक है, तो ध्यान में रखना ट्रैकर्स मिशन, यानी कह देगा पृथ्वी के चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए। पृथ्वी का जो चुंबकीय ढाल होता है ना साथियों, जो चुंबकीय ढाल होता है, हाँ, उसको ना क्या कहते हैं, उसके अध्ययन के लिए कह देना अच्छा ट्रैकर्स यानी ट्रैक कर रहा है ना, कहता कि ट्रैक यानी कह देगा चुंबकीय ढाल, माने कोई चीज़ को ना कहता कि इसको ढाल को हटाइए, ढाल दो, इसको हटा दो, माने हटा देना नहीं कहता कि ढाल दिया या हटा दिया, यानी ढाह दिया ना कहते तो उसको ढाह दो यानी हटा दो। तो यानी ढाल यानी कहता चुंबकीय ढाल को ट्रैक्टर से लाएगा, चुंबकीय ढाल को पता लगाने के लिए ट्रैक्टर लाएगा, तो ट्रैक्टर से हो जाएगा ट्रैकर। ठीक है, इस तरह से थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका। अच्छा देख लीजिए, पृथ्वी पर ना मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा, मंगल ग्रह का जो सबसे बड़ा टुकड़ा जाता ना, वो पृथ्वी पर $53 लाख में बिका। $53 लाख, समझ रहे हैं साथियों। $1 का मतलब समझते हैं, 87 पॉइंट लगभग 72%, 88.72% भारतीय रुपया होता है, तो उसमें अब गुना कर लीजिए इससे, देखिए इतना हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा, जब भी कहते हैं ना पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा, तो मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 50 नहीं, 50 से भी 3 ज़्यादा का $53 लाख में बिका। ठीक है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। यानी अमरावती यानी भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जो ना कहता क्वांटम कंप्यूटर वैली, तो यानी क्वांटम कंप्यूटर वैली कहाँ खुलेगा, तो कह देंगे अच्छा अमरावती में क्वांटम कंप्यूटर वैली अमरावती में। ठीक है साथियों, यानी क्वांटम कंप्यूटर वैली अमरावती में खोला जाएगा। अब आ जाइए, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। अब देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित होगा, तो छठा उत्तर प्रदेश में, यह ध्यान में रखना है। देश का छठा, थोड़ा मोड़ा ध्यान में इसको आपको रख लेना है। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित किया है। अब देख लीजिए, यह आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल, कह देगा दुनिया की पहली जीनोम यानी जीन वाला संचालित चावल, जीन के चावल भारत लॉन्च किया। तो दुनिया के पहले जीनोम संचालित चावल किस्में कौन है, तो कमला और पूसा। कमला है, वो कमला है, तो कमल छाप कहाँ के राजनीतिक पार्टी के, तो भारत के राजनीतिक पार्टी के। तो चावल कमल, और कमल के पार्टी वाला ही चावल 5 किलो बांटता है, तो कमला। ठीक है, पूसा जब भी ध्यान में रखना, वो पूसा DST चावल 1, या सीधे ध्यान में रखना है पूसा चावल 1, यानी कमला पूसा, माने कमला चावल जो है ना कमला, तो उसको ना चावल को पिसवाएगा। कमल का फूल वाला ना चावल में चावल को पिसवाएगा, तो पूसा। यानी ध्यान में रखना है कि भारत दुनिया के पहली जीनोम संचालित चावल कमला और पूसा विकसित किया। सिर्फ इतना पूसा याद रखिएगा। अब आ जाइए, दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। ध्यान में रखना है कि वो क्लाउड सीडिंग को मंजूरी कौन दी है, तो दिल्ली सरकार ने। ठीक है, वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड, यानी वायु प्रदूषण में जो धुआं निकलता है काला रहता है ना,
तो कह देते हैं कि सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण कहाँ दिल्ली में होता है। तो क्लाउड सीडिंग को मजदूरी दिया कौन? काला से क्लाउड सीडिंग को मजदूरी दिया कौन? दिल्ली सरकार। अब आ जाइए, भारत सरकार ने भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का लॉन्च किया है। देख लीजिए, जब भी कह दे सर्व 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 क्या है? सर्वम यानी सर्वम याद रखना है। सर्वम AI यानी भारत सरकार ने भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए AI बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का लॉन्च किया है। यानी थोड़ा मोड़ा इसको ध्यान में रखना है। पहला AI बृहद भाषा यानी पहला AI बृहद भाषा मॉडल। तो कहते ना अच्छा ये भाषा जो ना सब सीखेगा, तो सब जो भाषा से है ना तो सब सीखेगा। तो सर्वम AI, सर्व माने भाषा का मतलब क्या होता है? सब सीखेगा, तो सर्वम AI। अब देख लीजिए, आ जाइए, AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने एल लामा 4 लॉन्च किया है। देख लीजिए, यानी AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा जो ना व्हाट्सएप का जो मेटा है वो एल लामा 4 लॉन्च किया है। जब भी कहेगा ना एल लामा 4 कौन लॉन्च किया है? एल लामा 4 कौन लॉन्च किया है साथियों? तो एल लामा 4 लॉन्च करने वाला मेटा है। एल लामा मा 4 यानी माँ से माँ, म से मेटा, म से माँ, म के बेटा, बेटा से मेटा, म के माँ, म के बेटा, बेटा से मेटा। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। क्या कहता है? IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। आप देख लीजिए, जब भी कहता है कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज कौन किया है? तो IIT मुंबई। तो कीटाणु, तो ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा कीटाणु कहाँ रहता है? तो कहते हैं मुंबई में कीटाणु रहता है। तो इसलिए IIT मुंबई जो है ना कीटाणु को खत्म करने के लिए ना होस्ट प्रोटीन की खोज किया है। होस्ट प्रोटीन के, तो ध्यान में रखना है कि कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज IIT मुंबई किया है। अब आ जाइए, वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िया के प्रजाति को फिर से जीवंत किया। आप देख लीजिए, जब भी कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने किस नामक एक प्राचीन भेड़ियों की प्रजाति को फिर से जीवित किया। माने ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वैज्ञानिकों ने किस भेड़िया के प्रजाति को फिर से जो ना जीवित किया उसके प्रजाति को। तो कह देगा डायर वुल्फ, यानी डायर से कह देंगे डायन वुल्फ। डायन यानी डायन का मतलब क्या हो जाएगा कि वो मारा हुआ चीज़ को फिर वापस ला दिया। डायन सब नहीं कहता कि गांव में वाले डायन हैं, ऐसे नहीं कहता है। तो वही माने मारा हुआ भेड़िया के प्रजाति को फिर से डायन लॉन्च कर दिया। ठीक है, क्या लॉन्च किया? डायन। ठीक है साथियों, डायन लॉन्च किया था, डायन वुल्फ, ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए इधर, देखिए सी डॉट जो ना सी डॉट ने IT क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है साथियों, तो ध्यान में रखना है समर्थ को किसने लॉन्च किया है? तो समर्थ को सी डॉट यानी समर्थ को कौन लॉन्च किया है? तो समर्थ कार्यक्रम कौन शुरू किया है? तो सी डॉट शुरू किया। कौन किया साथियों? तो कह देंगे अच्छा सी डॉट समर्थ, स से समर्थ, तो इस स को हम लोग सी कहेंगे, स नहीं सी है। तो समर्थ में सी डॉट, समर्थ के सी डॉट। ठीक है, अब आ जाइए, गूगल ने जेमा 3, देखिए लिखा जेमा 3, गूगल ने जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया। जब भी कह देगा जेमा 3 AI मॉडल कौन लॉन्च किया? तो कह देंगे जेमा यानी जामा नहीं, यानी शर्ट को, गांव देहात में शर्ट को क्या कहा जाता है? शर्ट को कहेगा कि जामा लाओ ना, जामा पहन लेते हैं। कहता नहीं कि जामा पहन लेते हैं, शर्ट को कहता है कि जामा पहन लेते हैं। तो ये जामा कौन पहनाएगा? तो कहेगा गूगल पहनाएगा जामा, गूगल। तो जेमा 3 गूगल लॉन्च किया। ठीक है साथियों, समर्थ, स से समर्थ, स से सी डॉट। अब आ जाइए,
एलन मस्क जो है ना, दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति जिसका स्पेस एक्स कार्यक्रम उसी का रहता है, यानी अंतरिक्ष में जाने के लिए। तो एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया। अब देख लीजिए, ग्रोक, यही ग्रोक बड़ी चर्चा में था। ग्रोक कौन क्या है उसके बारे में बता दिया जाता था, नेता सबको बताता था ये बहुत करप्ट है, या है वह, इस तरह से सीधे डायरेक्ट बोल दिया जाता था। किसके द्वारा? ग्रोक के द्वारा। तो ये किसका है? तो ये ग्रोक किसका है? एलन मस्क का है साथियों। ग्रोक किसका है? एलन मस्क का एआई चैटबॉट कंपनी है, ठीक है। एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 को लॉन्च किया था। ये किसका? ग्रोक 3। तो ग्रोक माने एलन मस्क के है। अब आ जाइए, आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। जब भी कह देगा भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च कौन किया? तो देख लीजिए, भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक, यानी ना कहता कि परीक्षण ट्रैक यानी ट्रेन चल रहा है ट्रैक पर, ट्रेन चलेगा क्या चीज़ पर? ट्रैक पर। तो कौन? आईआईटी मद्रास करेगा। जो वहीं आईआईटी मद्रास, जिसको नामित संयुक्त राष्ट्र में एआई में नामित न किया है, वहीं मद्रास, यही मद्रास, या क्या कहते हैं, यही मद्रास है। कौन? तो क्या करेगा ये? हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक। तो हाइपरलूप तो कहते हैं ना, वो हाई स्पीड से चलेगा ट्रेन के लिए। तो कौन? आईआईटी मद्रास करेगा। अब आ जाइए, नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। जब भी कह देगा एथेना चंद्र मिशन, कौन लॉन्च किया? एथेना। तो थाना पर जाना है, थाना पर नहीं कहता कि थाना पर जाना, तो वो थाना यानी थाना का मतलब हो जाएगा थाना पर जाएगा। कौन? क्योंकि जो नासा करेगा वो थाना पर जाएगा ही, तो ये थाना पर क्यों जाएगा? क्योंकि नासा कहले है। तो नासा, ये थाना जो है ना, चंद्र मिशन था, और यह नासा कहले है। नासा थाना पर गया, नासा कहले। तो ये थाना चंद्र मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा लॉन्च किया, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए, गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंप अनंत बेंगलुरु में खोला। अब देख लीजिए, जब भी कहेगा गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंप, कह देगा गूगल का भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंप कहाँ है? बेंगलुरु में। क्या नाम है? तो अनंत नाम है, अनंत। यानी गूगल ने जामा पहना दिया था और कह देना वो सबसे बड़ा था। कितना बड़ा? अरे भाई इतना बड़ा है कि अनंत तक जाता है, इतना बड़ा है। तो जब भी कह देगा गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस बेंगलुरु के अनंत नाम से बेंगलुरु में खोला है कैंप, ठीक है साथियों। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया। जब भी कह देगा ना भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट, यानी हाइड्रोजन को ना, हाइड्रोजन ना होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला पाइप विकसित कौन किया था? टाटा। ट्रांसपोर्ट से टाटा, यानी हाइड्रोजन के लिए, ठीक है साथियों। यह आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। अब कह देगा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कौन बनाएगी? तो रिलायंस इंडस्ट्री किसका है? तो मुकेश अंबानी के साथियों, ठीक है। वैसे भी मुकेश अंबानी सब भले मुंबई में रहता है, लेकिन सबका घर, अंबानी अंडानी सबका घर गुजरात में है। तो गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। तो डाटा मोबाइल में रहता है, समझे को डाटा मोबाइल में हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मोबाइल का डाटा मोबाइल का, यानी कौन? तो रिलायंस कंपनी के जियो सबका लॉन्च की, जो जियो और आइडिया जो अडानी का है उसका यहाँ सब यूज करता था, वो डाटा। तब ये दोनों मिल के कहेगा कि बहुत बड़ा डाटा बनाएंगे, तब कहेगा कि नहीं, रिलायंस कहेगा हम अकेले बना लेंगे गुजरात के जामनगर में। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो ट्रेन नेटवर्क वाला देश बन गया। देख लीजिए, मेट्रो ट्रेन नेटवर्क वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कौन बन गया? भारत। पहले चीन पहला, उसके बाद अमेरिका है। चीन अमेरिका, उसके बाद भारत का स्थान आता है, तो यह ध्यान में आपको रखना है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदय प्रणाली, देख लीजिए, VYOM-2U का परीक्षण किया, ठीक है। तो यह आपको थोड़ा उतना ध्यान नहीं रखना, देख लीजिए, उतना थोड़ा स्टार्टअप वाला है, उतना इम्पोर्टेंट ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा तनका मनका आप अपना ध्यान में रख लीजिएगा। सीधे ये ध्यान में रखिएगा, हरित प्रणोदय यानी हरा चीज़ कौन? तो हरा चीज़ वाला कौन? आईआईटी बॉम्बे किया है। हरित प्रणोदय, अपना अंतरिक्ष हरित प्रणोदय जो है ना,
वह किया कौन, यानी कौन किया था साथियों, तो यह किया था IIT बॉम्बे, यानी व्योम 2U का परीक्षण। ठीक है साथियों, व्योम 2U, तो व्योम का मतलब होता है कि वो अच्छा बॉम्बे, बॉम्बे व्योम, व्योम से बॉम्बे, बस व्यायाम, व्यायाम करेंगे कहाँ, बॉम्बे में। तो व्योम को हम लोग कहेंगे कि व्यायाम, व्यायाम करेंगे 2 आदमी मिलके कहाँ, बॉम्बे में, बॉम्बे में। तो ये क्या है, तो यह तब ना हरा हरा क्या कहते हैं, हरा हरा पेड़, हरा हरा सब्जी भी खाएंगे, तो हरित पर्णोदय, और व्यायाम भी करेंगे कहाँ, बॉम्बे में। तो इस तरह से ध्यान में आपको रखना है। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। जब भी करेगा वो आपदा जोखिम प्रणाली कवच, यानी आपदा आएगा तो कोई चीज़ का कवच से ही नहीं आप बचिएगा। तो कवच कौन, तो क से कवच, क से केरल, क से कवच, क से केरल, क से कवच, क से केरल लॉन्च किया। ठीक है, अब आ जाइए। ग्वालियर में आधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक निर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। आत्मनिर्भर गौशाला का, ठीक है। तो यानी ध्यान में रखिए क्या, कि ग्वालियर में, कहाँ तक, ग्वालियर में कहते हैं, कहाँ, आधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। तो गौशाला, तो ग से गौशाला, ग से ग्वालियर, ग से गौशाला, ग से ग्वालियर, ग से गौशाला, ग से ग्वालियर, यानी क्या, अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस, अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण तो ग्वालियर में हुआ है। अब देख लीजिए, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति है लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। जब भी कह देगा सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो गुजरात। ठीक है, और देखिए गुजरात के कितना विकसित कर रहा है। आप बिहार में आएंगे तो हम लोग के लिए एक ट्रेन खोल देंगे बाहर जाने के लिए। चलिए कोई नहीं, फिर तो बीजेपी ही आया है, यानी एनडीए ही आया है। चलिए अब आइए, क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो सेमीकंडक्टर देख लीजिए, सेमीकंडक्टर का हब बनेगा कौन, गुजरात। और हम लोग के यहाँ मजदूर वाला हब बनल है बिहार में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए, एशिया का सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनोबिल क्या है, चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन क्या लद्दाख में किया गया। अभी ये आपको ध्यान में रखना, देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ी इमेजिंग, यानी इमेजिंग करना क्या, चेरेनकोव दूरबीन, चेरेनकोव माने इमेजिंग करना है ना, कि हम चेरेन यानी कोई चीज़ होता है ना। अब देख लीजिए लद्दाख में, तो लद्दाख में क्या इमेजिंग करिए कि आप क्या चराने गए हैं, तो आप चराने गए हैं क्या चीज़ चराने गए हैं, यानी भेड़ चराने गए कहाँ, लद्दाख में। तो भेड़े ना चराइएगा। तो ध्यान में रखना है, एशिया का सबसे बड़ी इमेजिंग क्या है, चेरेनकोव दूरबीन। तो आपको कोई, आप चराने गए ना, तो आप माने भेड़ चराने गए, तो आपको कोई दूरबीन से देख लिया, वो इमेजिंग कर रहा है, तो लद्दाख में। तो ध्यान में आपको रखना है क्या, कि एशिया का सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन, चेरेनकोव, तो चेरेन यानी चराने वाला, तो लद्दाख में, लद्दाख हो जाएगा साथियों। चलिए, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। यानी कहने का मतलब क्या, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली, कोलकाता में 3 जगह स्थापित किया गया। 3 जगह स्थापित किया गया परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के। ठीक है साथियों, परम नहीं कहते हम लोग, परम आदरणीय गुरुजन, यानी भाषण देते हैं। तो ध्यान में रखना, शुरू सुपर कंप्यूटर न परम है, परम आदरणीय, तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को कहाँ, तो सबसे पहले परम को तो पुणे में स्थापित किया गया था ही शुरू से ही। अब पुणे के बाद देख लीजिए, पुणे कहाँ, तो पुणे आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में है, यानी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद अब क्या याद रखना है, माने देखिए 3 गो एकदम फेमस जगह था शुरू से ही, यानी पहले मान लेते हैं दिल्ली, कोलकाता और महाराष्ट्र। तो वैसे चेन्नई भी हुआ करता था, उस समय मद्रास कहा जाता था साथियों। तो लेकिन यानी अभी देख लीजिए कौन कौन फेमस शहर है, एक दिल्ली तो ही है, एक महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की जगह पर पुणे, यानी उसके बाद कोलकाता, मैंने मुंबई की जगह पर, हम लोग मुंबई की जगह पर पुणे कर दिए।
प से परम, प से पुण्य, प से परम, प से पुण्य, और दिल्ली और कोलकाता में भी स्थापित किया गया। यह ध्यान में आपको रखना है। अब देख लीजिए, गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत। अब देख लीजिए, यह हम आपको करवाए हैं। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावरण किया गया। कहाँ? गोवा में। तो यानी गोवा वाला बीच पर से, हम बोले थे ना, गोवा के बीच से साफ करने वाला पोत वहाँ पे लगेगा, प्रदूषण नियंत्रण पोत लगेगा। तो प्रदूषण नियंत्रण पोत कहाँ लगाना है? तो गोवा वाले बीच पे, यानी गोवा। समुद्र प्रताप है, इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। क्या नाम है साथियों? समुद्र प्रताप। जो प्रदूषण को, प से प्रदूषण, पर से प्रताप, प से प्रदूषण को नष्ट कर देगा प्रताप जी। कहाँ? गोवा वाले बीच पे। चलिए, इसे गोवा शिप यार्ड लिमिटेड ने तैयार किया। तो गोवा वाला बीच पे तो गोवा ही तैयार किया है इसको। अब आ जाइए, टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया का सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। जब भी ध्यान रखना है, टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया गया। जब भी कह देगा दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला कौन है, दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला, तो वो ऊंचाई पर जाके ना अटक गया। ऊंचाई पर जो वेधशाला है ना, वेधशाला ऊंचाई पर जाके अटक गया, तो अटकामा माने ऊंचाई पर जाके वेधशाला अटक गया। वेद है यानी वेधशाला यानी समझ लीजिएगा। अच्छा, वेधने वाला शाला है, तो वेधशाला जाके अटक गया, तो अटकामा। इसको कौन लॉन्च किया है? इसको कौन विकसित किया है? तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने, लेकिन चिली में है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे रखा गया? चिली में। टोक्यो इसको चिली में रखा। अब आ जाइए, IIT कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया। अब देख लीजिए, यानी वेलोसिटी, जब भी ध्यान में रखेंगे, वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा, यानी पेंशन मिल रहा है टेस्ट के तौर पर। टेस्ट, अब मान लीजिए टेस्ट का जो खिलाड़ी है ना, उसको पेंशन मिल रहा है, टेस्ट के खिलाड़ी को पेंशन मिल रहा था, यानी IIT कानपुर। ठीक है साथियों, तो पेंशन मिल रहा है ना, तो एकदम खूब कानून में के पहन रहा है, खूब कानून में के खरीद रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अच्छा, वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा, टेस्ट में सुविधा मिला ना, तो खूब कान में के एकदम बाली उली पहन रहा है। तो IIT कानपुर, यह ध्यान में आपको रखना है। थोड़ा मोड़ा और बच गया, देख लीजिए। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिक ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किया। नए गैर विषाक्त अणु जो ना विकसित किया, कौन? कह देगा अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए। अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए पुणे के वैज्ञानिक, अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर, तो यानी पुणे। अगरकर, अ से अल्जाइमर, अ से अगरकर, अल्जाइमर से रिलेटेड ही कौन है? अगरकर, अल्जाइमर से ही अगरकर, पुणे का है, यह विकसित किया है। ठीक है, यह ध्यान में थोड़ा रखना है। अब आ जाइए, हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है। म्यूरिन टाइफस, तो ये सब उतना ध्यान में आपको नहीं रखना। ठीक, आ जाइए, MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए UVNE पोर्टल लॉन्च किया। ये सब आपको उतना ध्यान में नहीं रखना है। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के, ये सब आपको उतना नहीं याद रखना है। ठीक, आ जाइए, बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च किया। आप देख लीजिए, फ्रीडम यानी फ्री में ले जाइए, कहाँ? बजाज के बाइक फ्री में ले जाइए। CNG बाइक, दुनिया की पहली CNG बाइक कौन लॉन्च किया? तो कह देगा अच्छा, बजाज। जो T20 सब नहीं आता है, पल्सर सब नहीं आता है, बजाज कंपनी का, वही फ्रीडम बाइक यानी CNG से चालित फ्रीडम बाइक लॉन्च किया। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आइए, IIT गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन को खोज किया था। ठीक है साथियों, यह ध्यान में क्या रखना है आपको, देख लीजिए, यानी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज कौन किया था? कह देना अच्छा, अफ्रीका के जो वायरस है ना, फीवर, अफ्रीका के स्वाइन, ये जो ना स्वाइन फीवर, अफ्रीका का जो स्वाइन फीवर, अफ्रीका का जो बुखार है ना, उसका खोज कौन किया? तो कह देना कि अच्छा, गुवाहाटी वाला किया है, IIT गुवाहाटी। अफ्रीका का जो बुखार है ना, फीवर, उसका खोज कर कौन किया है? वायरस को कौन किया है?
वायरस का जो प्रोटीन है ना उसका, तो कौन किया, तो क्या वो गुवाहाटी किया है, गुवाहाटी किया है। ठीक है, अब आ जाइए। फिनलैंड स्थित वार्लशिला ने दुनिया का पहला, ये आपको नहीं याद रखना है, हटाइए, ये जो है ना ये आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, ये वाटर क्या है, वार्टशिला लिखा हुआ है। ठीक है, तो दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार करने वाला इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया। यह जैसे कि यह ना थोड़ा दूसरा देश से रिलेटेड होता है ना, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता। ठीक है साथियों, चलिए, तो अगर आपको यह होता थोड़ा हम दिखा देते। चलिए, दुनिया का पहला है तो थोड़ा मोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है साथियों, देखिए, फिनलैंड स्थित कंपनी वार्टशिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। कह देगा कहाँ के कंपनी, पहले सबसे पहले का दुनिया का पहला किस देश का कंपनी है ना जो 100% हाइड्रोजन को तैयार करने वाला कंपनी बना है, जो 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। 100% यानी तो कह देगा कि कहना है क्या, तो फिनलैंड, यानी फी लगा है 100% हाइड्रोजन में, फी लगा है, फी लगा है तो फिनलैंड स्थित, यानी कह देगा फिनलैंड स्थित कौन कंपनी, तो वार्टशिला कंपनी है। ठीक है साथियों, वार्टशिला कंपनी है। कौन कंपनी है, वार्टशिला कंपनी है। कौन है, तो वार्टशिला। और शीला एक गाना सुने होइएगा, शीला, और आप लोग समझ जाइए। तो वहीं यह गाना है, क्या कहते हैं समझ लीजिएगा। अच्छा, वार्टशिला है फिनलैंड की कंपनी जो दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। ठीक है, तो फिनलैंड के कौन है, वार्टशिला। ठीक है साथियों, तो ध्यान में आपको रखना है। चलिए, तो यह रहा, अब खत्म हो गया इसमें ही आज का। ठीक है साथियों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो इम्पोर्टेंट था हम आपको करवा दिए। एक नज़र आप लोगों को इसको देख लेना है। अब 2 से 3 क्लास में आपका करंट अफेयर फुल्ली समाप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, और जो ऑप्शन वाला जो है ना लास्ट में जो 800 है, वह लास्ट समय में हम आपको करवाएंगे, ताकि आपको बढ़िया से उस समय भी ध्यान रहे। एग्जाम के लास्ट समय, जो लास्ट समय बचेगा ना एग्जाम में, उस समय हम आपको वह करवा देंगे ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, जो 4 ऑप्शन के साथ है, जो एक लाइन में नहीं, 1 लाइनर, उसको नहीं याद करना है। ठीक है साथियों, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।